अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम ऑपरेशन एम्पलीफायर की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करने लगे हैं जो उसके आउटपुट लेवल को डिफाइन करती है। और उस प्रॉपर्टी का जो नाम है उसको हम नाम देते हैं सैचुरेबल सैचुरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ऑप एम्प। ये प्रॉपर्टी है क्या? चलिए उसको डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी बात की है कि ये हमारे आउटपुट लेवल को डिफाइन करती है कि आउटपुट लेवल जो मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, दी प्रॉपर्टी by which op amp output saturates at the two saturation levels। एक लेवल जो है पॉजिटिव होगा, एक लेवल जो है नेगेटिव होगा, और उसका हम नाम देंगे पॉजिटिव नेगेटिव सैचुरेटेड लेवल। एंड दिस लेवल विल बी decided by the supply voltages। और ये सप्लाई वोल्टेजेस क्या थी? आपको याद होगा जब हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात की थी तो वहाँ पे हमने दो जो थी वो सप्लाई वोल्टेजेस लगाई थी। एक हमारी थी पॉजिटिव वीसीसी और दूसरी थी माइनस वीई ई। यानी इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारी आउटपुट लेवल को जो है वो डिफाइन करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो वैल्यू है पॉजिटिव वीसीसी की और माइनस वीई की, ये हमारी आउटपुट जो वैल्यू होगी ऑपरेशन एम्पलीफायर की उसको डिसाइड करेंगी। इसके मुताबिक जो है उनकी वैल्यू होगी। तो उसको हम आगे जाके फर्दर जो है वो देखते हैं। इज कॉल्ड इज कॉल्ड सैचुरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ऑप एम्प। आपने इसको पूरा लिखना है। द प्रॉपर्टी बाय विच ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट saturates इनकी it becomes maximum। saturate मीन maximum at the two saturation levels। अब वो maximum levels कितने होंगे वो डिसाइड करेगी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। और ये कौन सी वैल्यूज़ हैं? ये हमारी पॉजिटिव वीसीसी और माइनस वीई है। तो चलें अब हम इसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम एक जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसको एक ट्रायंगल की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फ़र्ज़ कर लें कि उसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये इन्वर्टिंग है, और यहाँ पे जो वोल्टेज दी है वो V1 है। यहाँ पर जो वोल्टेज है लेट्स सपोज वो V2 है। और जो पावर सप्लाईज थी वो हमने यहाँ पे लगाई थी। तो एक को हमने नाम दिया था माइनस वी ई ई यहाँ पे, और जो दूसरी थी वो थी पॉजिटिव वी सी सी। और इन जनरल जो इनकी वैल्यूज़ होती हैं
वो जो ली जाती हैं इन जनरल वो 15 वोल्ट पॉजिटिव और 15 वोल्ट ही नेगेटिव। तो इसको हम बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं अगर ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर हो। अगर ये बराबर ना हो तो फिर ये अनबैलेंस्ड वैल्यू जो है वो होती है, अनबैलेंस्ड कंडीशन होती है। और जो आउटपुट होती है वो हम यहाँ से लेते हैं और ये चीज़ें हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो जो अब इसको जो है वो हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे क्योंकि इसमें हम किसी किस्म का जो फीडबैक जो है वो नहीं ले रहे। तो अब अगर हम इसका आउटपुट देखना चाहते हैं तो आउटपुट का जो फार्मूला था हमारे पास, जो हमने पढ़ चुके हैं, वो हमारे पास ये था वी नॉट इक्वल्स टू V1 माइनस V2 इंटू ओपन लूप गेन। और ये जो डिफरेंस वोल्टेज है इसको हम Vd से जो था वो रिप्रेजेंट करते थे और ये हमारे पास जो है वो ओपन लूप गेन आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम अपना जो इनपुट वोल्टेज है वो निकालना चाहें तो इट विल बी आउटपुट वोल्टेज ओवर ओपन लूप गेन। तो जैसे कि अभी हमने बात की है कि हमारे जो पावर सप्लाईज़ हैं, जो वोल्टेज सप्लाईज़ हैं, उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 15 पॉजिटिव और माइनस जो है वो 15 है, 15 वोल्ट है। तो इसका मतलब फिर ये होगा कि जब हम अपने सर्किट का आउटपुट लेंगे, जब हम सर्किट का आउटपुट लेंगे तो हमारी जो सैचुरेटेड वैल्यू होगी जो हमारी सैचुरेटेड वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 15 वोल्ट तक जो है वो हो सकती है। यानी हम जो अपनी आउटपुट वोल्टेज ले सकते हैं इट विल बी दिस। तो अब अगर हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं और अगर फर्ज करें कि हमारे पास जो ओपन लूप गेन है जो कि फिक्स होता है किसी भी ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए वो 10 टू रेज पावर 5 है। जब हम ये कंडीशंस देखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है वी डी इक्वल्स टू, यहाँ पर जो है वो हम प्लस माइनस सैचुरेटेड वैल्यू जो कि हमारी 15 वोल्ट है ओवर हमारा जो है वो ओपन लूप गेन, और जो हमारी सैचुरेटेड वैल्यू है ये प्लस माइनस 15 वोल्ट है और ये हमारे पास जो 10 टू रेज पावर 5 है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है हमारे डिफरेंशियल इनपुट का वो आ जाएगा वी डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 150 माइक्रो वोल्ट। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि जो कि वी डी जो है वो हमारा है V1 माइनस V2 के इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 150 इक्वल्स टू माइक्रो वोल्ट। और हमारी जो आउटपुट वोल्टेज हमने ली, हमारी सैचुरेटेड वैल्यू है वो है वी नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 15 वोल्ट। यानी वो जो वैल्यू हमने ली है वो है प्लस माइनस 15 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई कि अगर हमारे पास जो वोल्टेजेस का डिफरेंस है इनपुट पे वो माइक्रो वोल्ट्स के अंदर हो, जो कि बहुत कम वैल्यू है क्योंकि माइक्रो का हमें पता है कि माइक्रो होती है 10 टू रेज पर माइनस 6। तो फिर जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी वो हमें मिल रही है इन टर्म्स ऑफ 15 वोल्ट। 15 वोल्ट जो है इससे तकरीबन 10 लाख गुना जो है वो ज़्यादा है। तो इससे ज़्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी इस वैल्यू ने हमारी जो पावर सप्लाईज थी जिनको हमने VCC और माइनस VEE कहा था, तो उन्होंने इस वैल्यू को जो है इस लेवल तक जो है वो लिमिट किया है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि फॉर वेरी स्मॉल डिफरेंशियल इनपुट्स तो जो आउटपुट वैल्यू होती है वो हमारी सैचुरेटेड वैल्यूज़ तक जो है वो सैचुरेट होती है, सैचुरेटेड वैल्यू तक जो है हमें वो मैक्सिमम मिल सकती है। तो जो मैंने बात की है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं
Thus, for the differential input of few microvolts, the output the output saturates to positive saturated value, that is positive 15 volt, or minus saturated value, that is minus 15 volt. तो डिपेंड करता है कि इन दोनों में से जो हमारी V1 है और V2 है, इन दोनों में से कौन सी डोमिनेट करती है। यानी अगर V1 डोमिनेट करती है तो हमारी आउटपुट वैल्यू जो है ये हो, और अगर V2 डोमिनेट करती है यानी कि इन्वर्टिंग के ऊपर, तो फिर हमारी आउटपुट वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइड जो है वो लिमिट करेगी। तो अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से भी समझते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारा जो डिफरेंशियल इनपुट है उस पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 1 मिली वोल्ट है। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारी डिफरेंशियल इनपुट है उसके ऊपर जो हमारी वोल्टेज हम दे रहे हैं दैट इज़ 1 मिली वोल्ट, और ये जो है इन टर्म्स ऑफ साइन वेव है, और इसकी जो पीक वैल्यू है दैट इज़ 1 मिली वोल्ट। और जब हम अपना जो मौजूदा हमारा एम्पलीफायर है जिसकी हमने बात की, इसका जो ओपन लूप गेन है वो 10 टू रेज़ पर 5 है। तो जब हम इसके लिए अपनी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो क्या आ सकता है। तो अगर आप इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है तो वो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 100 वोल्ट। जी, जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वो ये होगा वी नॉट इक्वल्स टू ओपन लूप गेन इनटू इनपुट। तो जब आप हमारा ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा इट विल बी 100 वोल्ट। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमने जो इनपुट लेवल था वो इनपुट जो वोल्टेज दी है वो दी है 1 मिली वोल्ट, और इसका मतलब ये है कि जब हमने आउटपुट लगा दी ऑपरेशन एम्पलीफायर की आउटपुट हासिल की तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो आना चाहिए 100 वोल्ट अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। लेकिन हम जो देखते हैं वो क्या है, चलिए इनकी जो डायग्राम है वो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने बात की थी कि अगर हम बात करते हैं अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की और इसको हमने जो वोल्टेज दी थी दैट वाज 1 मिली वोल्ट, लेट्स सपोज कि 1 मिली वोल्ट जो है वो इतना है। तो ये हमारी जो वो साइन वेव है जिसकी जो पीक वैल्यू है वो 1 मिली वोल्ट है, 1 मिली वोल्ट। तो जब हम उसको एम्पलीफाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 100 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज अगर हमारी आ रही है 100 वोल्ट तो वो ज़ाहिर बात है कि वो जो है वो इस तरह होगी। तो लेट्स सपोज कि इसकी जो पीक वैल्यू है वो हमारी 100 वोल्ट है, तो हमें आउटपुट पे ये मिलनी चाहिए। यानी यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 100 वोल्ट जो है वो होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि हमें जो आउटपुट मिलती है वो 100 वोल्ट नहीं मिलती, हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, चूँकि हमने कहा था कि इसकी जो वैल्यू है आउटपुट वैल्यू इट विल बी सैचुरेटेड एट वैल्यूज़ ऑफ पावर सप्लाईज़। यानी उसकी जो नेगेटिव पीक है -15 वोल्ट तक जाएगी और उसकी जो पॉजिटिव पीक है वो हमारी पॉजिटिव 15 वोल्ट तक जो है वो जाएगी, अगर हमने ये सप्लाईज़ जो हैं वो अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर लगाई हुई हैं। लिहाजा जब हम प्रैक्टिकली इसकी आउटपुट देखते हैं
तो वो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू जो है वो ये आती है, यानी हमें जो वैल्यू मिलती है वो 15 वोल्ट तक जो है वो आउटपुट मिलती है। यानी हमें जो सिग्नल मिलेगा वो कुछ इस तरह करके होगा, यहाँ से और ये, और यहाँ से, सॉरी, यहाँ से, और फिर ये, और फिर इधर, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और यहाँ पर जो है वो -15 तक जाएगा, और फिर ऐसे, और फिर ये -15 से आगे नहीं जाएगा, और फिर जो है वो हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमें आउटपुट मिल रही है उसमें जो 15 से थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास जो है वो 100 वोल्ट होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो हमें 15 वोल्ट मिल रही है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्लिप हो रहा है, यानी ये वाला जो पार्ट है वो क्लिप हो रहा है, ये हमें नहीं मिलेगा। तो थ्योरेटिकली ये चीज़ मिलनी चाहिए थी, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ऑपरेशन एम्पलीफायर हमें ये प्रोवाइड नहीं करता। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट है वो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है वो होती है। तो इससे ज़्यादा जो वैल्यू होगी इट विल बी क्लिप्ड ऑफ। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे ऑपरेशन एम्पलीफायर की सैचुरेबल प्रॉपर्टी। इसमें हमने ये देखा है कि जब हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को इनपुट देते हैं तो वो एम्पलीफाई होती है, लेकिन वो एम्पलीफाई कितना हो सकती है, इट इज़ डिसाइडेड बाय दी पावर सप्लाईज जो कि हमने उसको अप्लाई की हुई हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सैचुरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है वो समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।